सुमध्याह्न विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 19 सितंबर 2020 कक्षा नवमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः इसका अर्थ है भ्रमित बालक या भटका हुआ बालक। इस बालक की एक ये गद्यांश के रूप में पाठ है जो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से जो है ये लिया गया है। इसमें एक ऐसे बालक का चित्रण है जो जिसकी रुचि जो है अध्ययन में, पढ़ाई में न होकर खेलने में अधिक है। तो देखो, पाठ की शुरुआत अपन ने इसको पढ़ लिया था कल, एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं एक बार। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रमित कोई बालक, भटका हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया। ठीक है, जाना था उसको विद्यालय और चला गया वह खेलने के लिए। किंतु तेन स कीलिबी कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वयसीषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु लेकिन तेन से उसके साथ केली भी खेल के द्वारा, लेकिन उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए तब कोई भी उनके मित्रों में से उपलब्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सभी मित्र अपना अपना काम कर रहे थे। यतः ते सर्वेपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। क्योंकि वे सभी मित्र पहले दिन दिए गए पाठों को, पूर्व दिन दिए गए पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। ठीक है। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु आलसी बालक, लज्जा से, आलसी बालक शर्म से, लज्जा से, तेषां उनकी दृष्टि से, उनकी नज़र से, नज़र के रास्ते से बचते हुए आलसी बालक लज्जा से, उन मित्रों की दृष्टि से, नज़र से बचते हुए, परिहरण मतलब बचते हुए, किसी अकेले ही किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः। ये बेचारे, एते ये वराका मतलब बेचारे, ये बेचारे पुस्तकों के दास हैं। ये बेचारे पुस्तकों के दास हैं, इसलिए इनको विरमन्तु, इनको रहने दो। ये बेचारे पुस्तकों के दास है, इनको रहने दो। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। मैं तो अपना, इन बेचारे पुस्तकों के जो दास हैं, इन पुस्तकों के दासों को तो पढ़ाई करने दो। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। ये बेचारे पुस्तकों के दास हैं, इनको तो पढ़ाई करने दो। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। ठीक है, ऐसा उसने कहा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। अब जो है, अब मैं विद्यालय जाकर फिर क्रोधित हुए गुरुजी का, अध्यापक का मुख देखना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी फिर जाऊँगा और जो अध्यापक है वो मुझ पर क्रोधित होंगे, क्योंकि न तो मैंने कुछ याद किया है और न मैंने होमवर्क किया है, गृहकार्य किया है। तो फिर अब विद्यालय जाकर फिर क्रोधित हुए अध्यापक का मुख जो है देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। ये निष्कुटवासिनः, ये
पेड़ की कोटर में रहने वाले, ये पेड़ की कोटर निष्कुट वासिना है, ये पेड़ की कोटर में रहने वाले, पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने वाले, ये पेड़ की कोटर में, पेड़ के घोंसले में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। वो तो पढ़ाई के लिए चले गए, और ये जो पक्षी जो है ना, ये पक्षी ही मेरे मित्र होंगे, ऐसा उसने कहा। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अथ इसके बाद उसने उस बालक ने पुष्पोद्यानम फूल के बगीचे में, उसके बाद उस बालक ने फूलों के बगीचे में व्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर, तम क्रीडितुम उसको खेलने के लिए दो या 3 बार आह्वयत मतलब बुलाया। इसके बाद उसने, उस बालक ने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार आह्वयत मतलब बुलाया। तथापि फिर भी सह मधुकर अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, फिर भी उस भंवरे ने इस बालक के आह्वान का तिरस्कार किया, मतलब वह इस बालक की बात को नहीं माना। बालक ने उसको बार बार 2 बार 3 बार जो है उसको बुलाया, किसके लिए? खेलने के लिए बुलाया कि तुम मेरे साथ खेलो, लेकिन फिर भी वह भंवरा जो है इसके बालक के आह्वान का जो है इसने, उसे भंवरे ने क्या किया? तिरस्कार किया। ततो भूयो भूयः हठम् आचरति बाली स मधुकरः अगायत् वयं हि मधुसंग्रहव्यग्रा इति। भूयो ततो उसके बाद, भूयो भूय उसके बाद बार बार, हठम आचरति बार बार, हठ का आचरण करने पर, बार बार उस बालक के द्वारा जिद करने पर, वाली, इसके बाद बार बार जिद करने पर, बालक के द्वारा जिद करने पर, स मधुकर वह भंवरा अगायत गाने लगा। इसके बाद बार बार बालक के द्वारा हट करने पर, जिद करने पर वह भंवरा गाने लगा। क्या गाने लगा? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, मैं तो मधु संग्रह रस शहद जो है वो इकट्ठा करने में व्यस्त हूँ। हम तो शहद या रस इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। भंवरों ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम सब तो मधु संग्रह, रस का संग्रह या शहद का संग्रह करने में, इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। ठीक है, ऐसा उस बालक को उन भंवरों ने कहा। ये अपने यहाँ तक इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा है, आपको ये जो है इसका हिंदी अनुवाद करना है। आज तक अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।